Hello and welcome to my channel Biostudies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about plant kingdom and today's topics are plant life cycle and alternation of generation and second is some previous year MCQs. So let's begin. देखिए फर्स्ट पॉइंट प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमीटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो इन दोनों यानी कि गैमीटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज में जो अल्टरनेशन चलता है दैट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis, right? And this ability leads to the formation of different plant bodies, haploid gametophytic plant body and diploid sporophytic plant body. ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिक क्राइटेरिया कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है प्लांट बॉडीज़ की। फर्स्ट इज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जिसे हम कहते हैं गेमिटोफाइट। क्या करेगा वो? गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। सो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होगा? माइटोसिस होगा। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस होने देखो, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या है? एन नंबर है और गैमीट्स भी क्या होते हैं? एन नंबर के होते हैं, राइट? सिंगल प्लॉइडी होती है तो इनके बीच में क्या होगा? माइटोसिस होगा और गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्या होगा? गैमीट्स यानी कि मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट, ये दोनों फ्यूज़ होंगे और जाइगोट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। सो जाइगोट क्या होता है? 2n होता है बिकॉज n और n के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट का। तो यहाँ पर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और फिर क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होगा और मियोसिस के बाद स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है? ये डिप्लॉइड है और स्पोर्स क्या हो जाएंगे? फिर हैप्लॉइड हो जाएंगे और फिर स्पोर्स क्या करेंगे? माइटोसिस की हेल्प से किसका फॉर्मेशन करेंगे? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का। तो इस तरीके से क्या होता है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, फिर डिप्लॉइड से क्या? हैप्लॉइड। तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन चलता है। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लांट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले आती है हैप्लॉन्टिक, फिर डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, साइकिल्स हैं। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो द डोमिनेंट photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte, यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिस प्लांट्स में होती है उनमें गैमीटोफिटिक जो फ्री लिविंग गैमीटोफिटिक स्टेज होती है दैट इज डोमिनेंट। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वॉल्वोक्स एंड स्पायरोगायरा दैट इज थैलोफाइट्स। ठीक है ना? वॉल्वोक्स और स्पायरोगायरा क्या हैं? एल्गीज हैं। सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करते हैं। चलो इनका अब हम क्या देखते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है। सो दैट इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें क्या होता है? फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होती है? डोमिनेंट होती है। तो आप देख सकते हैं पिंक से जो शो हुआ है तो ये मेजर है डोमिनेंट स्टेज है। इधर देखिए, ये वाला जो रीजन है ये डोमिनेंट स्टेज है, गैमेटोफिटिक स्टेज है। तो यहाँ पर गैमीटोफाइट सबसे पहले बॉडी होगी, गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीट्स बनेंगे, सिनगैमी होगा, उनके बीच में फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न के बाद एन और एन का फ्यूज़न होकर जाइगोट यानी कि 2n बनेगा। जाइगोट मियोसिस का प्रोसेस करेगा एंड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। एंड सेम ये साइकिल ये स्पोरोफिटिक होगी, गैमेटोफिटिक होगी। बट जो गैमेटोफिटिक है इसमें फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक डोमिनेंट स्टेज होगी। किसमें? वॉल्वोक्स एंड स्पायरोगायरा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, जिसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। एक चीज़ याद रखना, स्पोरोफिटिक स्टेज इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गैमेटोफिटिक स्टेज इज ऑलवेज हैप्लॉइड। सो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज इसमें डोमिनेंट होंगी एंड इसका एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म। देखिए इसका डायग्राम देखिए। यस,
दैट वन इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये स्पोरोफिटिक स्टेज है, यहाँ पर एक स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस होगा, सिनगैमी होगा और जाइगोट, यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी और वो ही क्या होगा, डोमिनेंट स्टेज होगा। कौन सा, 2N, यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स as well as angiosperms. So next is haplodiplontic life cycle. Here both haploid and diploid stages are multicellular. In some, the gametophyte is dominant and free living, and sporophyte is small and short-lived phase which is dependent on gametophyte. इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट। देखिए ये एक ऐसी लाइफ साइकिल है जिसमें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक दोनों फेजेस आते हैं, बट जो मेन पॉइंट रहता है कि एक थोड़ा सा मेजर यानी कि डोमिनेंट होता है या फिर दूसरे पर वो डिपेंड होता है। इस तरीके से इनके एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइट्स होते हैं और क्या आता है, टैरिडोफाइट। सो ब्रायो और टैरिडो इनके एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, देखिए हियर बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस आर मल्टी सेल्यूलर एंड इन सम गैमेटोफाइट, देखिए यहाँ पर इज डोमिनेंट, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड फ्री लिविंग, और स्पोरोफाइट इज स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड फेज विच इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है पर वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर। और दूसरी तरफ जो टैरिडोफाइट्स है उसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है इज द इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग डोमिनेंट स्टेज एंड इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट। वहाँ पर देखिए ब्रायोफाइट्स में क्या था, शॉर्ट लिव्ड कौन सा था, स्पोरोफाइट, और यहाँ पर क्या है, शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि कुछ टाइम के लिए गैमेटोफिटिक स्टेज होगा टैरिडोफाइट्स में और स्पोरोफिटिक स्टेज कुछ टाइम के लिए किस में होगा, ब्रायोफाइट्स में। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। देखिए इसके अलावा ब्रायो और टैरिडो के अलावा सम एल्गी सच एज अल्वा, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, केल्प्स, दे ऑल्सो हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका हम डायग्राम देखते हैं। दैट इज़ द डायग्राम। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप कह सकते हैं 50-50 दे रखा है इनमें कि कौन सा किस पे डिपेंड है। सपोज गैमेटोफिटिक स्टेज है तो वही गैमेटोजेनेसिस होगा, सिनगैमी होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट फिर मियोसिस, स्पोर्स। देखिए प्रोसेस बेसिक क्राइटेरिया सेम रहता है, बट कौन सा मेजर है, कौन सा ज़्यादा टाइम तक रहेगा, यानी कि डोमिनेंट स्टेज क्या है, कौन किस पर डिपेंडेंट है, उस बेसिस पर लाइफ साइकिल्स के अंदर चेंजेस आते हैं, नथिंग मोर देन दैट, राइट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन टाइम गाइज। सो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बैंथम एंड हुकर। अच्छा, जिसको रिवीजन करना है क्वेश्चन का वो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर अपने माइंड में लीजिए और फिर इसका आंसर क्लियर कीजिएगा, राइट। सो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन गिवन बाय बैंथम एंड हुकर। क्या आंसर आएगा इसका, नेचुरल system of classification, right. Next is phylogenetic classification is based on, that is common evolutionary descendant की जो फाइलोजेनेटिक होती है वो इवोल्यूशनरी पर बेस्ड होती है, और क्लासिफिकेशन बैंथम और हुकर ने कौन सी दी थी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर किया, दैट इज़ दी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, फर्स्ट इज अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगार कहाँ से ऑब्टेन होता है, दैट इज रेड एल्गी। नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू। ब्लू ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करती है, प्रोकार्योट से। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजैंथिन, इनके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन, दैट इज क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट इज यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स क्या है, ये भी एक एल्गी है। कैसी एल्गी है, फिलामेंटियस एल्गी विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। ओके, नेक्स्ट, in which of the following would you place the plants have vascular tissue lacking seeds?
वास्कुलर टिश्यूज तो हैं पर सीड्स प्रेजेंट नहीं हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, वास्कुलर टिश्यूज हैं बट सीड नहीं है। बताओ, ये होते हैं टेरिडोफाइट्स जिसमें वास्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, और सीड नहीं। अब सीड हैं और वास्कुलर टिश्यू भी हैं तो क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म्स। और अच्छा, सीड नेक्ड है और वास्कुलर टिश्यू है तब भी जिम्नोस्पर्म। लेकिन यहाँ पर क्या है? वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं और सीड एब्सेंट है, सो इट इज टेरिडोफाइट्स। ग्रेट। नेक्स्ट इज प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज mosses, ferns आर grouped अंडर जनरल टर्म। ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, सीड बियरिंग और नॉन सीड बियरिंग, ठीक है। बिकॉज जो मॉसेस और फर्न्स है वो टेरिडोफाइट्स में आते हैं और टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड्स एब्सेंट होती हैं। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, देखिए क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं और फेनेरोगैम्स क्या होते हैं? सीडेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरस इनमें से कौन सा है? दैट इज सेल्विनिया, जिसमें दो अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वास्कुलर क्रिप्टोगैम? वास्कुलर क्रिप्टोगैम कौन सा है, यानी कि इनमें से टेरिडोफाइट कौन सा है? इसको अगर हम सिंपल वे में बात करें तो बताइए कौन सा है? इक्विसिटम, बिकॉज मार्केंशिया, गिंगकोसिड्रस तो जिम्नोस्पर्म्स हैं, है ना, और इक्विसिटम हमारे पास रह गया, दैट इज टेरिडोफाइट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? सीड हैबिट की डेवलपमेंट के लिए कौन सा इसमें कंसिडर किया गया है? दैट इज हेटेरोस्पोरी, यानी कि डिफरेंट स्पोर्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन अकर्स इन, पॉलिनेशन किस में होता है? बताइए। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। क्यों? बिकॉज वहीं पे तो क्या होता है? एंथर्स, एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन के पास मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, ये सब प्रोसेसेस किस में होते हैं? एंजियोज एंड जिम्नोस्पर्म्स में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स? सीड तो बनता है लेकिन फ्लावर नहीं बनता, बताइए। पाइनस, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। देखिए अभी हमने ये टॉपिक किया, आप बता सकते हैं इसका आंसर कि जो एक्टोकार्पस है और फ्यूकस है उनके कौन से लाइफ साइकिल्स हैं? जल्दी। दैट इज हैप्लोडिप्लोन्टिक। एक्टोकार्पस हमने किया था हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, और जो फ्यूकस होता है उसका होता है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट इज जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? क्लाइमेडोमोनास का, ठीक है। क्लियर होते हैं क्वेश्चंस? So here is the end of our chapter Plant Kingdom, and if you have any doubt, put your doubts in the comment box. Thank you, thanks for watching.